Everyone, and did you know that जो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दैट इज अ साइक्लॉइड. व्हाट इट बेसिकली मींस इज कि अगर कोई भी पार्टिकल को रिलीज किया जाए एंड वेल वी आर ऑब्वियसली इम्पोजिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन इट अंडर ग्रेविटी की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंड नॉट डायरेक्टली डाउनवर्ड्स फॉल करे, सो वो कौन सा कर्व होगा, दिस इज द प्रॉब्लम जो कि ये पार्टिकल फॉलो कर सकता है अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, so that it is basically constrained to follow that particular kind of curve जो कि इसे least amount of time लेगा to go from here to maybe here. Well, एक intuitive answer हो सकता है that would be a straight line. Many people can consider that to be the case. ये यहाँ से straight line consider करेगा because that is the path of the least distance and it can reach there in the quickest time, but that is not the answer. In fact, many mathematicians, when the first problem was first posed in 1696 by Johann Bernoulli, so many mathematicians were actually pretty confused by this problem to the point कि जहाँ पे the greatest mathematicians all over the world were challenged by this problem to solve it in 6 months and no one was able to do. Actually, Bernoulli के brother ने Jacob Bernoulli ने एक solution दिया, but the solution was actually incorrect and Leibniz asked Bernoulli to extend the time period to 1 year, but thankfully Newton got to know about the problem very soon. जब उन्हें बर्नौली का एक लेटर मिला, न्यूटन ने वही प्रॉब्लम 12 घंटों में सॉल्व कर दिया. तो न्यूटन ने तो ज्योमेट्रिक टेक्निक्स यूज़ किया था, बट टुडे वी कैन यूज़ द टेक्निक्स ऑफ वेरिएशन कैलकुलस. व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एक्चुअली इट्स अ साइक्लॉइड. Why is it a cycloid? Why not a straight line? क्योंकि एक साइक्लॉइड की डिस्टेंस ऑब्वियसली ग्रेटर होगी, उस पार्टिकल को कवर करना होगा दैन द डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वेल, द आंसर इज अगर ये पार्टिकल अलोंग अ साइक्लॉइड मूव करता है तो पहली चीज़ we know कि cycloid will be more steep than the straight line in this case, even at the initial point or a little far from the initial point, जिसकी वजह से इसे जो वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी, ऑब्वियसली द स्पीड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, अगर आप साइड बाय साइड दो अपैरेटस कंपेयर करते हो तो द स्पीड एट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द सेम हाइट अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड अलोंग द साइक्लॉइड इक्वल होगी. विच माइट बी वाई यू माइट कंसिडर थिंकिंग कि स्पीड तो इक्वल होगी लेकिन डिस्टेंस तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें टाइम कम लगेगा, बट एक्चुअली ये जो स्पीड इक्वल होगी इट कैन ऑलवेज बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स, ऑफ कोर्स वेलोसिटी के टू कंपोनेंट्स एक्चुअली, एंड यू से कि सिंस साइक्लॉइड इज मोर स्टीप देन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑलवेज द केस व्हेन यू कंपेयरिंग देम साइड टू साइड. तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है किसी भी हाइट पे गेन करेगा, इनिशियल हाइट, वो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. सिंस इट विल हैव अ ग्रेटर वर्टिकल वेलोसिटी इट विल ट्रैवल डाउन मोर क्विकली दैन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माइट बी वन रीजन पीपल बिलीव स्ट्रेट लाइन इज द केस, बट रिमेंबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉक्स नथिंग अबाउट टाइम, इट रिलेट्स स्पीड्स and heights here. तो at each and every point, at each and every height, speed तो equal होगी when compared side by side, but it talks nothing about the times themselves. Since इसके पास एक ज़्यादा vertical velocity हुई in the initial times, it can go down quickly since it is also steep. It doesn't have to go that much horizontal distance at the top points of the cycloid, and since it can go down quickly, now by conservation of energy इसकी height obviously since इसकी height ज़्यादा तेज़ी से decrease कर रही है जो कि ये travel करेगा, so obviously जो कि इसे travel करना है, so obviously now by conservation of energy it will gain speed even more rapidly. So now when you are comparing them you will see that this is gaining speed more rapidly and more rapidly, and it will obviously reach that particular point जो कि इसे रीच करना है in the shorter amount of time than a straight line. Why is it a cycloid? Actually why not some other curve? Well, एक ऐसा curve तो obviously possible नहीं हो सकता क्योंकि इसमें first of all it will take a lot of time to cover the horizontal distance, and then that will obviously exceed the time for a straight line. So any such curve that is curved outwards in this manner is not possible क्योंकि वहाँ पे distance भी ज़्यादा है, and obviously the time that it will take to cover such a kind of distance, this curved path is obviously greater than the straight line. So the curve has to be between this
and this, and that is a cycloid. Actually we can prove it mathematically also. This is more like a reasonable intuitive explanation, and maybe in some future video I'll use the techniques of calculus of variations to prove mathematically कि ये curve actually एक cycloid ही है. That was all for today's video of mine, and thanks to our viewers.